नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की उन 10 इंपॉर्टेंट सरकारी योजनाओं की जिन्होंने देश पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है। जी हां दोस्तों, ये वो योजनाएं हैं जिन्होंने देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का काम किया है। एजुकेशन, हेल्थ, क्लेanलीनेस, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इन सभी एरियाज में सरकार ने बहुत से काम किए हैं। तो आइए जानते हैं इन योजनाओं के बारे में डिटेल्स में और समझते हैं कि कैसे ये योजनाएं देश का भविष्य बदल रही हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले तक देश के करोड़ों लोग बैंकिंग सर्विसेज यूज नहीं कर पाते थे। उनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। बिना बैंक खाते के उन्हें अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने में मुश्किल होती थी। उन्हें पैसे भेजने और प्राप्त करने में भी दिक्कत होती थी। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY ने एक नई क्रांति ला दी। इस योजना का उद्देश्य था कि हर भारतीय के पास एक बैंक खाता हो। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक को बैंक खाता खोलने का मौका मिला। यह खाता खोलना बहुत आसान और मुफ्त था। देखते ही देखते करोड़ों नए बैंक खाते खुले और लोग बैंकिंग सर्विसेज यूज करने लगे। अब वे आसानी से पैसे जमा कर सकते थे, निकाल सकते थे और ट्रांसफर कर सकते थे। इस योजना ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक नई दिशा दी और देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्पीड दी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को इसका लाभ मिला। तो दोस्तों, PMJDY एक मिसाल है जो दिखाती है कि कैसे एक योजना करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। यह योजना न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी लोगों को सशक्त बना रही है। दोस्तों, भारत हमेशा से ही अपनी आर्ट, कल्चर और परंपराओं के लिए जाना जाता है, लेकिन आजादी के बाद से ही हमारा देश विदेशी सामानों पर निर्भर रहा है। लेकिन 2014 में मेक इन इंडिया के साथ एक नई सोच आई। इसका उद्देश्य था भारत को मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा केंद्र बनाना। इसके लिए सरकार ने बहुत से चेंजेस किए जिससे विदेशी कंपनीज यहां इन्वेस्ट करें, और इसका असर भी दिखने लगा। कई बड़ी विदेशी कंपनीज ने भारत में अपने कारखाने खोले, जिससे रोजगार के नए अवसर बने और भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत हुआ। दोस्तों, साफ सफाई का सीधा संबंध हेल्थ से है। एक साफ सुथरा वातावरण न केवल बीमारियों को दूर रखता है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी भारत में स्वच्छता एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। गंदगी और कचरे के ढेर हमारे शहरों और गांवों में आम दृश्य थे, जिससे कई बीमारियां फैलती थीं। लेकिन 2014 में स्वच्छ भारत मिशन ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना। इस मिशन का उद्देश्य था देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना और साफ सफाई के बारे में लोगों को बताना। इसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया। इसके लिए पूरे देश में लाखों शौचालय बनाए गए, क्लीनलीनेस ड्राइव्स चलाए गए और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया गया। इस मिशन का असर भी दिखने लगा है। अब हमारे गांव और शहर पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरे हैं। आज भारत खुले में शौच से मुक्त हो चुका है और साफ सफाई में काफी आगे बढ़ा है। स्वच्छ भारत मिशन ने न केवल हमारे देश को स्वच्छ बनाया है, बल्कि हमारे जीवन को भी बेहतर बनाया है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका अपना घर हो, एक ऐसा घर जहां वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता सके। लेकिन गरीबी के कारण देश के लाखों लोग अपना घर नहीं बना पाते थे। स्थायी आवासों में रहने को मजबूर थे, जहां सुविधाओं की कमी होती थी।
लेकिन 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY ने इन लोगों को एक नई उम्मीद दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की घोषणा की, जिससे लोगों के सपनों को पंख मिले। इस योजना का उद्देश्य था 2022 तक सबके लिए घर बनाना। यह एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था, लेकिन सरकार ने इसे पूरा करने का संकल्प लिया। इसके लिए सरकार ने शहरों और गांवों दोनों जगह सस्ते घर बनाने का डिसाइड किया। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे घर और शहरी क्षेत्रों में अपार्टमेंट बनाए गए। इस योजना के तहत लाखों लोगों को अपना घर मिला है और उनकी लाइफ बेहतर हुई है। अब वे सुरक्षित और स्थायी घरों में रह सकते हैं। तो दोस्तों, PMAY एक ऐसी योजना है जो लोगों को सिर्फ घर ही नहीं बल्कि एक अच्छी लाइफ भी दे रही है। यह योजना लोगों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लेकर आई है। दोस्तों, भारत में बेटियों को देवी माना जाता है, लेकिन हकीकत में उनके साथ अक्सर भेदभाव होता है। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत माता पिता अपनी बेटी के नाम पर एक खाता खोल सकते हैं और उसकी पढ़ाई या शादी के लिए पैसे जमा कर सकते हैं। इस योजना में सरकार भी अच्छा ब्याज देती है और टैक्स में भी छूट देती है। इस योजना ने बेटियों के बारे में लोगों की सोच को बदलने की कोशिश की है और उनके फ्यूचर को ब्राइट बनाने में हेल्प की है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में लाखों परिवार ऐसे थे जो खाना बनाने के लिए लकड़ी या कोयले का यूज करते थे? इससे उनकी हेल्थ खराब होती थी और पर्यावरण को भी नुकसान होता था। लेकिन 2016 में उज्ज्वला योजना ने इन परिवारों को धुएं से मुक्ति दिलाई। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में LPG कनेक्शन दिए गए। इससे उनकी हेल्थ में सुधार हुआ और उनका टाइम भी बचा। उज्ज्वला योजना लोगों को क्लीन फ्यूल देकर लाखों महिलाओं की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला रही है। दोस्तों, बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती है, लेकिन इलाज नहीं मिलने पर कई बार छोटी सी बीमारी भी जानलेवा हो जाती है। खासकर गरीब परिवारों के लिए इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 2018 में आयुष्मान भारत योजना ने इन परिवारों को एक नई उम्मीद दी है। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना है, जो गरीब परिवारों को मुफ्त में अच्छा इलाज मुहैया कराती है। दोस्तों, आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है और इंटरनेट ने तो मानो पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। लेकिन भारत में अभी भी बहुत से लोग इंटरनेट यूज नहीं करते थे। 2013 में डिजिटल इंडिया ने इस ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया। इसका उद्देश्य था देश के हर नागरिक को डिजिटली स्ट्रांग बनाना। इसके लिए सरकार ने इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज का विस्तार किया, सरकारी काम ऑनलाइन कर दिए और लोगों को इंटरनेट चलाना सिखाया। दोस्तों, बुढ़ापे में व्यक्ति को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, लेकिन भारत में बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास बुढ़ापे के लिए पैसे नहीं थे। 2015 में अटल पेंशन योजना APY ने इन लोगों को एक सुरक्षित फ्यूचर की उम्मीद दी। यह योजना उन लोगों के लिए है जो किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं। इसमें हर महीने कुछ पैसे जमा करने होते हैं और बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलती है। दोस्तों, भारत हमेशा से ही युवाओं का देश रहा है, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। 2016 में स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं को एक नया नारा दिया, नौकरी मांगो मत, नौकरी दो। इसका उद्देश्य था देश में नए बिजनेस शुरू करवाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना। इसके लिए सरकार ने नए बिजनेसेस को आर्थिक मदद, टैक्स में छूट और दूसरी सुविधाएं दी। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 इंपॉर्टेंट सरकारी योजनाएं जिन्होंने देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
ये योजनाएं सिर्फ सरकारी योजनाएं नहीं हैं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों की तरह हैं। ये योजनाएं दिखाती हैं कि कैसे सरकार देश में अच्छे बदलाव ला सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही और भी वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।